हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों, आज अपनी क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम की क्लास, जिसमें क्लास नंबर 1 हो चुकी है। ये उसका दूसरा पार्ट है, क्लास नंबर 2। दोस्तों, एसएससी जीडी की 26,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं। तो उसको देखते हुए अपने इस क्लास में मैथ और रीजनिंग दोनों को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें अपना 40 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 40 में से 40 का स्कोर कैसे करेंगे, उसमें दोस्तों उसमें ये क्लास जो है बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस क्लास को दोस्तों देखते रहें, और इसमें मैथ और रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज अपना नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक बार अपने इस क्लास में करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास नंबर 1 पहले हो चुकी है। क्लास नंबर 1 पहले देखें दोस्तों, 2 उसके बाद देखें। जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको नंबर सिस्टम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने दोस्तों बेसिक से क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा दोस्तों कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सम संख्याएं विषम संख्याएं पढ़ी हमने। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 50 से 100 तक का स्क्वायर रूट निकालना बताया। 50 को बेस मान के, 100 के बेस मान के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका सम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा अगर नेचुरल नंबर को एक से नहीं लेके अदर कहीं से ले लें तो उसका डिफरेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा डिवाइडेशन रूल, कि कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, या 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। ऐसी हमने दोस्तों 12-15 तक कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, वो हमने पढ़ा दोस्तों। और आगे सीखा दोस्तों हमने इसमें कि अब हमने जो डिवाइडेशन रूल पढ़ा था उसको वेरीफाई किया हमने कि हाँ ये डिवाइडेशन रूल कैसे लगाएंगे। हमने दोस्तों यहीं पर डिजिटल सम पढ़ा, डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखा। उसके बाद दोस्तों कि वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं जो कभी भी स्क्वायर में नहीं हो सकती, वो हमने सीखा। उसके बाद दोस्तों हमने यूनिट डिजिट सीखा, यूनिट डिजिट को कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखा। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट के बाद दोस्तों हमने सीखा कि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू थी, जैसे कि 5, 6, 0, 1। इनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। हमने ये सीखा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने सीखा कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना सीखा हमने। उसके बाद दोस्तों कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अंडर रूट में आपको दिखाई देते होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे वो सीखा दोस्तों हमने। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को सीखा हमने कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमा के एक आध क्वेश्चन सीखे, बेसिक सीखा इसका। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार के स्पेसिफिक क्वेश्चन सीखे। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ डिजिट, ये भी सीखा दोस्तों हमने। उसके बाद दोस्तों हमने एक कुछ नंबर ऑफ जो की होती हैं, की वाले क्वेश्चन होते हैं कि 1 से 100 तक गिनती टाइप करने में टाइपिस्ट को कितनी बार की प्रेस करना होगी, उस प्रकार के क्वेश्चंस को किए। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, जैसे इस संख्या में कुछ एक मल्टीपल दिया होगा या कुछ भी दिया होगा, उसमें कितने जीरो हो सकते हैं, जीरो निकालना सीखा हमने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये भी सीखा कि इस संख्या के दाईं ओर कितने जीरो होंगे, बाईं ओर कितने जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया दोस्तों। हमने कुछ स्पेसिफिक जो नोट्स होते हैं, जैसे कि कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है तो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। कुछ इस प्रकार की दोस्तों कंडीशंस इसमें बनती हैं, वो हमने सारी सीख ली थी। अब दोस्तों हमारा बनता है कि अब जो नेक्स्ट हमारी जो आज की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2, उसमें जो कुछ टॉपिक बचे थे दोस्तों नंबर सिस्टम के, उनको सॉल्व करने वाले हैं। कुछ डिवाइडेशन रूल हमने दोस्तों सीखा था, कि उसमें हमने सीखा था दोस्तों इस क्लास में जो आपको मैंने पहले बता दिया। उसके अलावा सीखा था दोस्तों हमने रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। रिमाइंडर पूछ लेता है आपसे किसी भी संख्या का, तो रिमाइंडर थ्योरम भी हमने सीखी थी। तो उससे क्या क्या सीखा पिछली क्लास में, नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर निकाला, यूनिट डिजिट निकाली दोस्तों, डिवाइडेशन रूल पढ़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखे, कुछ नंबर ऑफ जीरो ये भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा। इसमें जो नंबर सिस्टम में जो और टॉपिक बचे थे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की क्लास में दोस्तों उनको देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कुछ देखा होगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रैक्शन में आपको दे रखा होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे 2/7, 2/7, एक सेकेंड दोस्तों,
2/7 कॉमा 13/43, 13/43 7/22, कुछ भी वैल्यू आप ले लो दोस्तों, 11/26 कॉमा 17/41। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की वैल्यू ले लो आप। अब इनमें दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इनका डिफरेंट लेना है, अंश और हर का डिफरेंट लेना है। दोस्तों इनका डिफरेंट कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। 13 और 43 का डिफरेंट दोस्तों कितना है, इनका 30 है दोस्तों, 30 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 22 और 7 का डिफरेंट कितना है दोस्तों 15, इन दोनों का डिफरेंट कितना है दोस्तों, कितना 15। 17 और 41 का डिफरेंट कितना है दोस्तों 24, और इनका डिफरेंट है 40। इन सब का डिफरेंट लिया दोस्तों। अब इन सब का लेंगे अपना एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 24 15 120, 15 8 120, 3 चौक 12। दोस्तों 120 इन सब का एलसीएम हो जाएगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। सेम डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, ये 24 बार में डिवाइड कर देगा, ये 4 बार में दोस्तों, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार में, ये भी 8 बार में, ये 10 बार में दोस्तों, और ये 3 बार में। ठीक है दोस्तों, 24 4। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब ये जो वैल्यू आई है ना दोस्तों, इसकी जो मल्टीपल है वो अंश से कर देना है। जैसे कि 24 है तो इसका अंश कितना है दोस्तों 2, तो इसे दोस्तों 48 लिख लेंगे। सेम दोस्तों 30 का मान क्या है 4, और यहाँ पर कितना है 13, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेंगे 13 चौका 52। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितना है 8 दोस्तों, यहाँ पर कितना है 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 सत्ते 56। सेम दोस्तों 8 और 11, 11 अट्ठे 88, यहाँ पर 10 और ये 17, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ये दोस्तों 5 बार में डिवाइड करेगा ना कि 10 बार में। यहाँ पर 5 होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, ये 5 बार में डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 17 पंजे 85। ठीक है दोस्तों, और ये 3 बार में तो 19 तीन 57, ये 3 बार में तो ये 57 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे लार्जेस्ट पूछ ले तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब आप दोस्तों इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा दोस्तों ये है। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों 88, तो ये दोस्तों ये हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉल सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसमें क्या किया दोस्तों, पहले हमने इनका डिफरेंट लिया, जैसे 2 और 7 में 5 का डिफरेंट था। 13 और 43 में दोस्तों 30 का डिफरेंट था। 7 और 22 में दोस्तों 15 का डिफरेंट था। इनमें दोस्तों 15 का डिफरेंट था। सेम 24 का डिफरेंट था, 40 का डिफरेंट था। इस डिफरेंट का दोस्तों हमने एलसीएम लिया जो है हमारा 120। फिर इस एलसीएम को दोस्तों डिवाइड किया, 5 से 120 24 बार में कटा, 30 से कटा दोस्तों 4 बार में। सेम दोस्तों जो आया हमारा, इसकी मल्टीपल हमने हर में कर दी, जो हमारा अंश था उसमें हमने मल्टीपल कर दी, जिससे हमारा ये आया 24 दूनी 48, ये आया 13 चौका 52 दोस्तों, ये आया 8 सत्ते 56। तो इसमें दोस्तों ये जो वैल्यू आई ना, अब इसमें दोस्तों जो भी हमारा बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर है, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर है। अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर, थर्ड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप यहाँ से दोस्तों इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपके पास, कभी आपने देखा होगा एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है, 11 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन दे देगा इनफाइनाइट तक। तो आपको दोस्तों मैं इनफाइनाइट नहीं मांग रहा, मैं इतना ही मान रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये देखना है कि ये कहाँ तक दे रखा है, ये देखना है दोस्तों ये कहाँ तक दे रखा है। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 तक दे रखा है, तो अपना आंसर होगा 1 2 3 4 5, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस उसका इशू हो गया तो मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है अपने पास
1 प्लस डबल 1 प्लस 3 1 प्लस 4 1 प्लस 5 1। ये दोस्तों कहीं तक जहाँ तक हमें दिया है, जैसे कि अभी हमारे को दे रखा है 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं दोस्तों डायरेक्ट, इससे इसकी ये ट्रिक होती है, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इसके एक की जगह कुछ और दे दे दोस्तों, ये दे दे दोस्तों ऐसा 8 दे दे या कुछ भी दे दे दोस्तों, कुछ भी दे दे दोस्तों, तो इसमें सेम कुछ नहीं करना, सेम ये करना है दोस्तों, आप यहाँ से 8 को कॉमन ले लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर दोस्तों 3 बार, यहाँ पर 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सेम क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया ना, तो यहाँ से दोस्तों ये कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 दोस्तों, चार बार हो रहा है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 3, एक सेकंड दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सेम वही दोस्तों, इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। अब दोस्तों 8 से मल्टीपल कर देंगे, 8 चौक 32, 3 8 3 24 और 3 27, 2 8 दूनी 16, 2 18, 8 1 8 1 9। सेम दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है दोस्तों इसमें, वो देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें फ्रैक्शन वाला। ठीक है दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 23/5, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी बन जाता है 23/25, 19/22, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है दोस्तों। इसका तो कई सारे मेथड हैं। एक मेथड है दोस्तों, इसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर लो, 23 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 29 की मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं दोस्तों 23 की मल्टीप्लाई करूँगा, 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46 और 4 हो गया अपना 50। ठीक है दोस्तों, अब सेम दोस्तों इसकी 25 की 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, 19 पंजे 85, 8 19 दूनी 38, 8 46। तो इसमें मेरे को पता चला दोस्तों 506 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, इसका इजीली मेथड दोस्तों यही है। और भी दोस्तों इसके मेथड हैं, वो थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, वो हार्ड भी हो जाएंगे, तो आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही करें। और दूसरा तरीका मैंने इसका बता दिया था आपको, जो था दोस्तों, जो अंश और हर का डिफरेंट लेके और उसका एलसीएम करके दोस्तों। ठीक है, वो तरीका मैंने आपको बताया था। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है दोस्तों इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला क्या होता है दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, इस प्रकार के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और दूसरा दोस्तों 1/56। ठीक है, ये कंडीशन चलती रहेगी 1/132 तक। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उससे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता। आप दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले अपना टर्म निकाल लेंगे कि कितने टर्म्स तक ये जो सीरीज है वो चली है। टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 5 × 4, उसको दोस्तों 4 × 5 लिख सकते हैं। सेम दोस्तों 5 × 6 लिख लेंगे इसे, 5 × 6। सेम दोस्तों 6 × 7 लिख लेंगे, ये 7 × 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 12 लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों कितने टर्म तक चला होगा, टर्म निकालने के लिए, टर्म का मतलब ये सीरीज है 1 2 3, ये कितने टर्म तक चली होगी। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना होता, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दो और जो वैल्यू ऊपर दे रखी है ना दोस्तों, इससे भाग दे दो। जैसे 12 - 4/1, तो ये आया 8, मतलब कि ये जो टर्म चला है वो 8 बार चला है। ठीक है दोस्तों, अब 8 बार चलने से अब मैं दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है वो निकालूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। दोस्तों क्या करेंगे, अपना सेम कंडीशन दोस्तों क्या है, अभी हमारा 8 आ गया ना, तो इसका जो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/8 टर्म थे और दोस्तों क्या था हमारा 12 × 4, पहला लास्ट टर्म इंटू आखिरी टर्म, लास्ट टर्म और पहला टर्म। ठीक है, 12 × 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 12 × 4 = 48, 8 × 48, 1/6 अपना आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है, तो उसको पहले दोस्तों अपना ऐसी संख्या में डिवाइड कर लो, ऐसी संख्या में तोड़ लो जो कंटिन्यू आगे तक चलती रहे। तो लास्ट वाला जो टर्म हो उसको भी सेम तोड़ लो दोस्तों। ठीक है, तो टर्म्स निकालने के लिए लास्ट वाले को पहले वाले से माइनस कर दो
पहले मतलब लास्ट वाले से पहला वाला माइनस कर दो और जो ऊपर अंश दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा टर्म्स निकल के आ जाएगा कितने टर्म्स तक ये जो सीरीज है वो चली है, और उसका सम निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे कि दोस्तों इसमें आपने देखा 5 6 6 7 7 8, इसमें जो दोस्तों डिफरेंट था वो 1 का था। अगर दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट ज़्यादा का मिल जाए, 2 का मिल जाए या 3 का मिल जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको मैं दे दूँ 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 143, ये दोस्तों मैं आपको दे दूँ तो इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए दोस्तों वही पहले कंडीशन इसे तोड़ेंगे अपना। इसको दोस्तों लिखेंगे 3 × 5, इसे 5 × 7, इसे दोस्तों 7 × 63, ये हो गया 9 × 11, ये दोस्तों हो गया 11 × 13। ठीक है दोस्तों। अब इनमें जो डिफरेंट है वो 2 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंट 2 का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसमें आपको जो जितना डिफरेंट है ना उसको कॉमन ले लो, 1/2 को कॉमन ले लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, पहले वाले से मतलब कि 1/3 से, जैसे ये दे रखा था 1/3 से 1/13 को माइनस कर देंगे, 1/3 माइनस 1/13, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम दोस्तों 39 हो जाएगा इसका। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 13, एलसीएम दोस्तों 39 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 13 दोस्तों, 1/2 13 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 3/39। तो ये होगा दोस्तों कितना, 1/2 गुणा 10/39। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, तो अपना आंसर क्या आएगा 5/39। 5/39 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों इस पर क्या बन सकता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा होगा आपको, जैसे दे रखा होगा दोस्तों 2887 माइनस 17/9, 17/19, या कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोस्तों 2886 प्लस 1 लिख सकते हैं दोस्तों, इसे 2886 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस दोस्तों 19/17/19। दोस्तों कुछ नहीं करना, इसे अब 8886 प्लस 19 से कम 19 माइनस 17/19 लिख सकते हैं इसे। तो ये दोस्तों क्या होगा अपना 200 कितना 2886, ये कितना 2, 19 में 17 का 2/19, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपने करते हैं सॉल्व। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमने 19 और 17 में 2 का डिफरेंट था दोस्तों, 1 को लेके कर लिया। अगर डिफरेंट दोस्तों ज़्यादा होता तो अगली उस कंडीशन में क्या करते, उस कंडीशन में करते दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए 289 प्लस बड़ी वैल्यू आ जाए दोस्तों 37 ये आ जाए दोस्तों 37, ये 37 नहीं दोस्तों, एक बार इसे इरेज करते हैं। ये आ जाए दोस्तों जैसे कि 392 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो दोस्तों आप, ठीक है, माइनस 91/19 बड़ी वैल्यू लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या सोल्यूशन होगा इसका, इसमें आपसे दोस्तों कोई भी कंडीशन पूछ ले, सोल्यूशन क्या होगा ये पूछ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब आप 19 का 91 से कंपैरिजन करेंगे, तो 19 पंजे 95 दोस्तों, अगर मैं 19 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 19 पंजे 95 ज़्यादा होगा, तभी माइनस हो पाएगा दोस्तों। मैं 13,392 को क्या लिख सकता हूँ, 13,387 लिख सकता हूँ दोस्तों, 13,387 प्लस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, वही कंडीशन बन गई ना 91/19। अब दोस्तों क्या 13,387 प्लस 19 पंजे 95 माइनस 91/19 दोस्तों। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी दोस्तों 13,387
और ये कितना बचा दोस्तों, 4/19, 4/19। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,387 सही, 4/19। अब इसमें दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है आपको, अगर ये वैल्यू ए दे दे, ए प्लस बी प्लस सी पूछ सकता है, तो इसमें दोस्तों ए क्या होगा, ए होगा 13,387, बी होगा दोस्तों 4, सी होगा 19। दोस्तों अगर इसकी वैल्यू पूछे तो 13,387 प्लस 4 प्लस 19, सेम कर देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 13 7 20, ठीक है दोस्तों, 3 और 8 3 11, 1 4, तो ये इतना हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों होगा, आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक साल 1/7 बढ़ती है, जैसे पॉपुलेशन दे रखी है, पर ईयर बढ़ती है दोस्तों, पर ईयर बढ़ती है 1/7, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक साल 1/7 बढ़ती है। प्रेजेंट में पॉपुलेशन अगर दोस्तों कितनी है, मैं दोस्तों कुछ भी ले लूँ, 14 और 7 चौक 28, 14 28 0 7 35। प्रेजेंट में अगर दोस्तों उसकी पॉपुलेशन इतनी है तो दोस्तों 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितनी पूछ सकता है। तो उस कंडीशन को दोस्तों फ्रैक्शन में अगर दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों प्रत्येक साल 1/7 बढ़ती है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वर्तमान की होती है, ठीक है। वर्तमान में अगर ये 7 है तो 1 साल बाद 8 हो जाएगी, एक साल बाद 8 हो जाएगी। तो दोस्तों वर्तमान में हमारी जो वैल्यू 7 है, 1 साल बाद 8 हो जाएगी, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, 7 का मान मैं ये ले सकता हूँ, 8 का मान मुझे निकालना है। दोस्तों इसमें क्या करूँगा, 7 दूनी 14 तो 8 दूनी 16 लिख लूँगा, ठीक है। 7 चौक 28, 8 चौक 32 यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। 0 है तो 0 लिख लूँगा, 7 एकम 7 तो 8 एकम 8 लिख लूँगा यहाँ पे, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ये आपके दोस्तों अगर समझ नहीं आया हो कि मैंने ये कैसे कर दिया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये दोस्तों कैसे कर दिया आपको बताऊँ। जैसे कि अगर मैं 7 से इसको भाग दूंगा तो 7 दूनी 14 2 बार में कट रहा है, ठीक है। इधर भाग दूंगा तो इधर मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने 8 दूनी 16 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों 7 चौक 28 4 बार में कट रहा तो 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दी, 4 4 अट्ठे 32 दोस्तों, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। अब 7 एकम 7 एक बार में जा रहा है तो 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 एकम 8, सेम कंडीशन, 7 पंजे 35, इधर 8 पंजे 40, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है दोस्तों फ्रैक्शन में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें सॉल्व करने का तरीका। सेम क्वेश्चन अगर आपको दोस्तों परसेंटेज में दे दे, ये तो हो गया दोस्तों फ्रैक्शन दे रखी है पहले से, जैसे कि परसेंटेज दे दे, पर ईयर 12.5% बढ़ती है, 12.5%, सैलरी या फिर कोई भी पॉपुलेशन या कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, 12.5% इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में पूछेगा कि 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 साल बाद, 1 ईयर बाद कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर जो अपना परसेंटेज दे रखा है ना, इससे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं दोस्तों, 12 दूनी 24, 25/2, इसे दोस्तों 12.5, 12 से 1/2 को 25/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा दोस्तों, 1/8। सेम कंडीशन दोस्तों कि ये 8 तो होगी वर्तमान की वैल्यू और 1 बढ़ रही है, तो मतलब 8 से 9 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी, जो 8 वर्तमान में है 1 साल बाद 9 हो जाएगी। अब दोस्तों आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि वर्तमान में दे दे अपनी 8 और वर्तमान में दे दे 8 32, 8 का मल्टीपल में ले रहा हूँ दोस्तों ताकि जो कट जाए, कटने में इजीली हो जाए, 24 ले लेते हैं, 24 दोस्तों, उसके बाद 0.32 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो ये दोस्तों अब जो मल्टीपल करने का तरीका है, बांटने का तरीका है, देखो यहाँ पर आप देखेंगे 8 एकम 8, 8 से भाग देंगे एक बार तो 9 से गुणा करेंगे एक बार, 9 एकम 9 हो जाएगा, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों, 8 3 24, 9 3 27, सेम करते रहेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट है तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36 दोस्तों, ये सवाल, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, 8 की वैल्यू इतनी है, तो आपने अब तक सीखा होगा दोस्तों, 8 की वैल्यू अगर इतनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ कॉर्नर में बताना चाहूँ, ऐसे 38 24, सॉरी दोस्तों 38 नहीं,
ये कितना है 83,224, 83,224.32। ये अगर दोस्तों 8 की वैल्यू है तो दोस्तों 9 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपने ऐसे सीखा होगा, तो ऐसे भी करोगे तब भी अपना आंसर यही आएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होगा कि आप यहीं से डायरेक्ट डिवाइड करते रहें और यहीं पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते रहें, तो दोस्तों आपको ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको दे रखा होगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, आपने सवाल देखे होंगे ये दोस्तों, अगर ऐसी कोई सीरीज दे दे 1+2 +3 +4 +5 ये देता रहे, फिर यहाँ पर मान लिया मैं 100 ले लेता हूँ, 100 से फिर दोस्तों डिक्रीज होने लगे 99 +98, फिर ये आ जाए 1 तक। ठीक है दोस्तों, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होने लगा। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, पहले मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 1+2 +1 ले लूँ, 1 से 2 तक गया, 2 से 1 तक गया, डिक्रीज हुआ, तो दोस्तों ये जो आएगा ना 2 3 4 आएगा, 4 आएगा मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 का स्क्वायर। अगली कंडीशन दोस्तों मैं ले लूँ 1+2 +3 +4, ये जो आएगा दोस्तों एक बार इसे जोड़िए, 4 3 7, 1+2 +3 +4, ये हो गया 3 3 6 4 10। एक सेकंड दोस्तों इसे देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों, 1+2 +3 ये दोस्तों 4 नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, ये 3 तक तो बढ़ा। ठीक है दोस्तों, 3 तक बढ़ा, उसके बाद दोस्तों अगर डिक्रीज होगा ये 3+2 +1, तो इसे दोस्तों अगर आप ऐड करेंगे 3 2 5 1 6 2 8 1 9, 9 हो रहा है दोस्तों, मतलब कि 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, जो बीच वाला है ना, जो बीच वाला है उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो बीच वाला है उसका स्क्वायर हो रहा है। सेम कंडीशन दोस्तों अगर आप देख लें, जैसे कि मैं एक और आगे बढ़ा देता हूँ, 1+2 +3 +4 +3 +2 +1, ये जो आएगा ना दोस्तों, जैसे कि 3 3 6 4 10 3 13 13 2 15 1 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर आ रहा है। 4 कितना बीच में, इधर 3 इधर 3 इधर, 4 का स्क्वायर आ रहा है। मतलब कि अगर सीरीज एक बार इंक्रीज हो रही है दोस्तों, एक बार डिक्रीज हो रही है, तो जो अपना आंसर होगा वो बीच वाले का स्क्वायर होगा। अब इस जो ऊपर वाला क्वेश्चन था अपना दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 100 तक तो सीरीज बढ़ी, उसके बाद डिक्रीज होने लगी, तो अपना आंसर होगा दोस्तों वो 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर होगा मतलब कि 100 का स्क्वायर होगा मतलब 1 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे। आज दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये तो हो गया नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर का हो गया। अगर आपको दोस्तों दे दे ऑड नंबर जैसे कि 1 +3 +5 +7 +9, ठीक है दोस्तों, ये आपको दे दिया, और ये दे दिया आपको कितना तक, 499 तक। ठीक है दोस्तों, इसका अगर आपसे सम पूछे तो इसका तरीका क्या होगा, जैसे आपने अपनों ने वो वेरीफाई किया, सेम ये भी वेरीफाई कर देंगे दोस्तों। अगर मैं पहले 2 ऑड नंबर ले लूँ तो ये कितना हो रहा है 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर। सेम मैं और आगे बढ़ा दूँ, 1 3 5 कर दूँ तो ये कितना हो रहा है 5 3 8 1 9, मतलब कि 3 का स्क्वायर। एक और बढ़ा दूँ, 1 3 +5 +7 बराबर कितना हो रहा है दोस्तों, 7 3 10 5 15 1 16 बराबर 4 का स्क्वायर। ये अगर आप दोस्तों आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब मैं 3 में 1 प्लस कर दूं, फिर 2 से भाग दे दूं तो 4 मिल जाएगा मेरे को। 5 में 1 प्लस कर दूं, 5 में 1 प्लस कर दूं दोस्तों, और 2 से भाग दे दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन दोस्तों, अगर मैं 7 में 1 प्लस कर दूं, 8 कर दूं, और 2 से भाग दे दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। मेरे को क्या मिल रहा है दोस्तों, जो मैं लास्ट वाला, जो मेरी लास्ट वाली संख्या है उसमें 1 प्लस करके अगर भाग दे दूं 2 से, जो मुझे मिल रहा है उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे सब निकल आएगा सबका। सेम कंडीशन अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, लास्ट डिजिट मेरा कितना है 499 +1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया 500/2 आएगा 250। 250 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा 55 55 625, 625 के आगे 00, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन का मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ नोट्स हैं
कुछ नोट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को 2 से घटाया जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों? आंसर हमेशा होगा दोस्तों हर प्लस 2 बट्टे हर। ये हमेशा आंसर होगा उसका, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। जैसे कि मैं 2 से 2 माइनस 15/17 लिखूँ तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? हर प्लस 2, हर मतलब 17 और 17 प्लस 2 19/17, ये इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है? किसी भी स्क्वायर में, जैसे कि मेरे को एक स्क्वायर दे दिया, जैसे मुझे कोई इसका स्क्वायर दे दिया, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी स्क्वायर ले लो। जैसे कि मैं 56 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 56 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? जैसे कि 56 का स्क्वायर 31 36 हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों मैं स्क्वायर कैसे निकाला, जो हमने दोस्तों सीखा था स्क्वायर निकालने का मेथड। अभी दोस्तों 56 है, अब 56 दोस्तों किसके आसपास दिखाई दे रहा है मेरे को? 50 के। तो दोस्तों 50 को बेस मान के मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ इसका। ये दोस्तों 50 से 25 से कितना ज़्यादा है? 56। 25 से दोस्तों 31 ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों 50 से 56 कितना ज़्यादा? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दूँगा 36। ये दोस्तों 31 36 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे को ये नहीं दिया हो, ये दिया हो और मुझे निकालना हो कि ये किसका स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा? मैं लास्ट डिजिट देखूँगा। लास्ट डिजिट इसकी 6 है, तो 6 मुझे कब मिल सकती है? या तो दोस्तों 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में। तो मुझे ये तो पता चल गया है दोस्तों कि इसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। तो इसका मतलब 4 चौक 16, 6 चंग 36, यहाँ तक का मैटर खत्म हो गया। अब दोस्तों आया 31। 31 दोस्तों किसके स्क्वायर से ज़्यादा है? 4 चौक 16, 5 25, 6 चंग 36। दोस्तों 6 चंग 36 ज़्यादा हो रहा है, 5 25 कम हो रहा है। तो हर वाली कंडीशन में हम छोटे वाले को लेते हैं। तो 5 25 मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। या तो दोस्तों ये 56 का स्क्वायर होगा या फिर 54 का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों अब कैसे फाइंड करेंगे कि 56 का स्क्वायर है या 54 का स्क्वायर है? यहाँ पर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों 4 चौक 16 और 6 चंग 36, जो स्क्वायर इसके नज़दीक हो ये उसका 100% उसी का स्क्वायर होगा। ये दोस्तों हो गया स्क्वायर फाइंड करने का तरीका, ठीक है। एक क्या होता है दोस्तों, किसी भी स्क्वायर में 0, ठीक है, 0 2 और सिंगल 0, ऑड 0 मतलब ऑड 0, जैसे 3 5 7 0 नहीं होंगे, ऑड 0 नहीं होगा। जैसे आपको दे दिया जाए 1 1 1 1, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको दे दिया जाए 15, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ये तो दोस्तों कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो किसी के स्क्वायर में नहीं हो सकते। आई होप दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो अपने नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में क्वेश्चंस को लाते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। वैसे तो नंबर सिस्टम अभी बचा है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पर वो क्वेश्चंस दोस्तों अभी एग्जाम हॉल में नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि परीक्षा अपनी बहुत नज़दीक है। एसएससी जीडी की परीक्षा दोस्तों फरवरी मार्च में 2024 में होने वाली है, जो कि दिसंबर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास 3 महीने हैं, तो मैं आपको लिमिटेड सिलेबस बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप बहुत इजीली लिमिटेड सिलेबस को कवर करके परीक्षा में बैठ सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप दोस्तों मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं दोस्तों। एसएससी जीडी का एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया दोस्तों, और अभी मैं दिल्ली पुलिस में एज अ कमांडो के रूप में तैनात हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की फोर्स से रिलेटेड, पैरामिलिट्री से रिलेटेड या फिर कोई से भी फोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे क्लिक करके व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तब पढ़ाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी 3 महीना है एसएससी जीडी के पेपर में, तो 3 महीने में मेरे हिसाब से दोस्तों तैयारी हो जाती है। तो तैयारी करते रहें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें, मौज करते रहें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।